Intrawires is equal to within the powers. If your MOA objective clause says software plus IT services and you sign a deal for app development, that's intrawires. Result 100% legal plus enforceable in court. वेलकम टू आर कमर्स फंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स विद इन द पावर्स, जिसका मतलब है इसको हम क्वेश्चन के तौर से पढ़ेंगे, जिससे आपको आसानी होगी कि आप इसको कैसे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हो। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड स्टेट एक्सेप्शंस इफ एनी टू द डॉक्ट्राइन। कि हमें यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट जो डॉक्ट्राइन है मींस इंट्रावायर्स डॉक्ट्राइन है, जो उसको मैं एक्सप्लेन करना है और उसकी एक्सेप्शंस भी बतानी है जो हमें किसी भी डॉक्ट्राइन के बारे में जो पता हो। आंसर देखें, पहले हमें दिए गए यहाँ पर इंट्रोडक्शन, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ। जो डॉक्ट्राइन है हमारा इंडोर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा कंपनी लॉ का। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये जो डॉक्ट्राइन है इंडोर मैनेजमेंट, ये हमारी जो डॉक्ट्राइन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसकी एक्सेप्शंस है। सेकंड देखिए, मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, किसका मीनिंग क्या है। दिस डॉक्ट्राइन इज आल्सो कॉल्ड द तुर्केंड्स रूल्स एंड इट वाज लेड डाउन इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्केंड्स 1856। ये जो डॉक्ट्राइन है इसको हम एक दूसरा नेम भी है इसका, जिसको हम कहते हैं तुर्केंड्स रूल, जो हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्केंड केस के अकॉर्डिंग है 1856। प्रिंसिपल देखें, outsiders dealing with the company are entitled to assume that internal requirements prescribed in the AOA have been duly completed with by the company। outsiders को ये मानना होगा कि जो कंपनी की इंटरनल रिक्वायरमेंट्स मीन जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं वो कंपनी है जो AOA के अकॉर्डिंग है जो वो कंप्लीट कर रही है। दे आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर इन टू द इंटरनल मैनेजमेंट इरेगुलरिटीज़ ऑफ द कंपनी। जो आउटसाइडर्स हैं उनको इंक्वायर नहीं, उनको ये नहीं दिया जाता कि हाँ वो कंपनी को इंक्वायर करें या फिर उसके इंटरनल मैनेजमेंट को इंक्वायर करें। रीज़न देखें, आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, आउटसाइडर्स कैन नो द इंटरनल पोजीशन ऑफ द कंपनी थ्रू MOA एंड AOA। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, इसका रीज़न क्या है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक है जो आउटसाइडर्स हैं, जो कंपनी के आउटसाइडर्स पब्लिक वो है जो अपनी कंपनी के MOA या फिर AOA को, अपनी इंटरनल पोजीशन ऑफ द कंपनी को भी देख सकते हैं। बट दे कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू नो वेदर इंटरनल प्रोसीजर्स वर प्रॉपरली फॉलोड। बट जो कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं उनको ये हक नहीं होता कि वो कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स मीन्स भी जो कंपनी में वर्क चल रहा है उसको भी प्रॉपरली देखें कि हाँ वो वर्क है जो प्रॉपरली चल रहा है या फिर नहीं। डैट इज़ द कंपनीज इंडोर मैनेजमेंट। यही हमारा कंपनी का इंडोर मैनेजमेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, इफ़ AOA रिक्वायर्स डेट अ कंपनी कैन बोरो मनी ओनली इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट आउटसाइडर लैंडिंग मनी कैन अज्यूम सच रेजोल्यूशन वाज पास्ड। अगर हमारा AOA कहता है कि हाँ आप मनी ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, बट आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है जो वो पास करना होगा। बट जो आउटसाइडर है जो आपको मनी दे रहा है, लैंड कर रहा है जो आपको मनी, वो उसने अज्यूम कर लिया कि हाँ आपने स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास कर लिया। इफ़ लेटर इट इज़ फाउंड दैट नो रेजोल्यूशन वाज पास्ड, अगर बाद में उस लैंडर को पता चलता है कि हाँ कंपनी ने तो कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज टू रीपे बाय सेइंग इंटरनल प्रोसीजर वाज नॉट फॉलोड। जो कंपनी है उसको अपना पैसा है जो दूसरे लैंडर पर्सन को वापस देना पड़ेगा। वो ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हाँ कि हमने तो ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया था, ये तो हमने इंटरनल प्रोसीजर है जो फॉलो ही नहीं किया था। बट जो लैंडर है वो उसको अपनी कंपनी के प्रोसीडिंग्स में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको है जो उसका पैसा है जो वो वापस मिलेगा और कंपनी को है जो उसका पैसा है जो वो वापस देना पड़ेगा। थर्ड देखें, बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन। किस डॉक्ट्राइन की बेसिस क्या है। फर्स्ट है बिजनेस कन्वीनियंस। ट्रेड वुड बी हैम्पर्ड इफ़ आउटसाइडर हैड टू चेक एवरी इंटरनल प्रोसीजर। अगर ट्रेड है जो वो अपना गलत चलेगा मीन्स ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक है जो आउटसाइडर है वो हमारी कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर को चेक करते रहेंगे। सेकंड देखें, प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट थर्ड पार्टीज़, कि जो ये डॉक्ट्राइन है वो थर्ड पार्टी को जो प्रोटेक्ट करती है। आउटसाइडर्स एक्ट इन गुड फेथ एंड शुड नॉट सफ़र ड्यू टू इंटरनल फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट। जो आउटसाइडर हैं जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो थर्ड पार्टी आकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पैसा लगाती है गुड फेथ के अकॉर्डिंग कि हाँ उनका ट्रस्ट होता है हमारी कंपनी पर, बट हम वो सफ़र नहीं कर सकते ड्यू टू इंटरनल फ्रॉड, जो हमारी कंपनी के अंदर है जो वो फ्रॉड चलता है या फिर मिसमैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड उसके बाद नेक्स्ट देखें,
फोर्थ, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस आपके डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। द प्रोटेक्शन टू दिस डॉक्ट्राइन इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस, कि कैसे हम हमारी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी इन सब केसेस में है जो वो नहीं लिखा जाता, ये नहीं माने जाते। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, if the outsider had actual knowledge that internal procedure was not followed he cannot claim protection। मीन्स अगर आउटसाइडर जो भी हमारी कंपनी में या तो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई और पर्सन है जब अगर उसको हमारी कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर के बारे में पता है कि ये प्रॉपरली है जो इंटरनल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, तो बाद में है जो अपना क्लेम है जो वो प्रोटेक्ट मीन्स भी क्लेम है जो वो नहीं कर सकता है कि हाँ आप मुझे पैसा दो या फिर आप मुझे लॉस के डैमेजेस दो। सेकेंड देखें, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, इफ सर्कमस्टांसिस आर सच दैट एन आउटसाइडर शुड हैव इंक्वायर्ड बट ही डिडंट, एग्जाम्पल अ डायरेक्टर बोरिंग ह्यूज अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़। मीन्स कोई भी सर्कमस्टांस ऐसा हो सकता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आउटसाइडर ने है जो इंक्वायर किया था कि जो आपको पैसा दे रहा है या फिर अपने इन्वेस्टर्स हैं जो उसके इंक्वायर किया था आपके इंटरनल प्रोसीजर के बारे में, बट जो है उसको कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन है जो उसके हाथ में नहीं लगी। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, डायरेक्टर बोरिंग ही जो अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़, कि जो डायरेक्टर है उसने बहुत सारी अमाउंट है जो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बोरो की है, तो उसके बारे में उसको कोई भी नहीं पता चला, तो वहाँ पर भी है जो इंडोर मैनेजमेंट है जो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड है फोर्जरी, डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई टू फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स ख़राब होते हैं या फिर जिनमें आपको चेंजेस करने होते हैं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर भी है जो वो डॉक्ट्राइन है जो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फॉर्जरीज एज इट इज़ अ नलिटी, कंपनी है जो वो किसी भी डॉक्ट्राइन को है जो वो हेल्ड नहीं कर सकती या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को है जो वो हेल्ड नहीं कर सकती जब तक है जो वो फॉर्जरी के लिए लायबल नहीं होती। मीन्स यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि कंपनी है जो वो लायबल नहीं होती फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स के लिए। फोर्थ देखें, एक्ट्स बियॉन्ड अपेरेंट अथॉरिटी, if an officer act beyond authority that could be delegated to him under AOA, outsider cannot claim protection। अगर किसी ऑफिसर को है जो वो अथॉरिटी मिलती है किसी और पर्सन से, मीन्स डेलीगेट की जाती है उसको अंडर एओए के अकॉर्डिंग, आउटसाइडर में जो आउटसाइडर पर्सन है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो देखें, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, इफ आउटसाइडर डिड नॉट बॉदर टू रीड एओए एमओए ही कैन नॉट लेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर आर्टिकल जो कोई भी आउटसाइडर है, इन्वेस्टर या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है, लैंडर हो सकता है मनी का, अगर उसने बॉदर ही नहीं किया, उसने इतनी मेहनत ही नहीं की कि वो अपनी आपकी कंपनी के एओए या फिर एमओए को और मीन्स पढ़ सके, उसको रीड कर सकते, तो वो बाद में है जो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, मीन्स वो प्रोटेक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ आप मुझे प्रोटेक्ट करो। डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स दोस हु कुड नॉट नो, डॉक्ट्राइन उन पर्सनस को प्रोटेक्ट करता है जिनको कोई भी किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, नॉट दोज हु डिड नॉट नो, उनको नहीं प्रोटेक्ट करता जो अपनी इच्छा से है जो वो उसको पढ़ना नहीं चाहते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखें, आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम टू नो एमओए एंड एओए प्रोटेक्ट्स दी कंपनी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम बताते हैं आउटसाइडर्स को कि हाँ आप हमारी कंपनी का एमओए या फिर एओए को पढ़ सकते हो, जिससे आप हमारी कंपनी को प्रोटेक्ट करते हो। नेक्स्ट है हमारा इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर नीड नॉट नो इंटरनल कंप्लायंस प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स। ये आउटसाइडर्स को इतना बचा कर रखता है कि आप हमारी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए बीच में ना पढ़ो या फिर इनको रीड ना करो, ताकि आप हमारे आउटसाइडर्स हैं जो वो प्रोटेक्ट रहें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स से। सिक्स्थ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन, कि हमारी डॉक्ट्राइन की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट देखिए, प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी की, हमारी थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करती है। इट इंश्योर्स दैट इनोसेंट आउटसाइडर्स आर नॉट डिफ्रॉडर एंड एनी कॉर्पोरेट नेग्लिजेंसी ऑफ इरेगुलरिटी। जो आउटसाइडर्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं उनको कंपनी है जो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स, कि कोई भी यह डिफ्रॉड के द्वारा या फिर कोई भी इरेगुलरिटी के द्वारा की है जो वो फ्रॉडर ना हो जाए। सेकंड देखें, फैसिलिटेट्स कमर्स, इनेबल स्मूथ क्विक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड फॉर एन आउटसाइडर टू ऑडिट द कंपनीज इंटरनल नेग्लिजेंस, कि ये है जो वो बहुत स्मूथ तरह से काम करती हैं, ट्रांजैक्शंस भी हैं जो वो अपनी बहुत अच्छे से काम करती है, कंपनी के अकॉर्डिंग है जो वो उसको ऑडिट करती है जैसे कि आउटसाइडर को नीड होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, लिमिट्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस, की कंस्ट्रक्टिव नोटिस है जो उसको लिमिट्स करती है। इफ एक्ट एज अ सेफ्टी वैल्यू टू द हार्श रूल टू द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि अगर हम कोई भी एक्ट करते हैं जो हमारे हार्श रूल के अकॉर्डिंग होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, विच अप्लाइज डैट एवरी आउटसाइडर नोज द कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसमें हमें ये पता होता है कि हाँ
कि हमारे आउटसाइडर है जो हमारी कॉन्टैक्ट मीन्स हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर है जो वो उसको भी है जो वो उसकी इंपॉर्टेंस देता है। 7th देखिए कंक्लूजन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बैलेंसेज द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जो डॉक्ट्राइन है हमारा इंडोर मैनेजमेंट को वो बैलेंस करता है रूल हमारे कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ। वाइल आउटसाइडर्स मस्ट नो द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको पता होता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसका एमओए क्या कहलाता है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट कंपनी ऑफिसर्स फॉलो इंटरनल रूल्स, उनको ये इच्छा नहीं होती या फिर उनका ये हक नहीं होता कि वो कंपनी को कहें कि हाँ आपके ऑफिसर्स हैं जो इंटरनल रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, नहीं कर रहे या फिर नहीं कर रहे। हाउएवर दिस प्रोटेक्शन इज लॉस्ट इफ आउटसाइडर इज नेग्लिजेंट, ये प्रोटेक्शन है जो वो उन आउटसाइडर्स के लिए नहीं होती जो नेग्लिजेंट होते हैं, हैज़ नॉलेज और ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्जरी, जिनमें उनकी ट्रांजैक्शन ही गलत होती है या फिर वो कोई भी नॉलेज लेना नहीं चाहते। आई होप आपको ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर प्रोस्पेक्टस। तब तक आप इस डॉक्ट्राइन को रिवाइज करें और इसके क्वेश्चन को लर्न कर लें ताकि आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंपनी लॉ के 12 मार्क्स ज़रूर पक्का दिला सके। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारे RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।